This is example number 6. The angle of depression of the top and the bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between two buildings. That means there are two buildings. एक बड़ी है एक छोटी है, और बड़ी बिल्डिंग पर आप खड़े हो। जब आप बड़ी बिल्डिंग पे यहाँ पे टॉप में खड़े हुए और आप किसको देख रहे हो? आप छोटी बिल्डिंग को देख रहे हो। इसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर्स। दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन। तो जब आप इसको देख रहे हो तो क्या चीज़ देख रहे हो? एक इसका टॉप देख रहे हो और एक इसका बॉटम देख रहे हो। दैट मीन्स आपकी नज़रें क्या हैं? झुकी हुई हैं। दैट मीन्स यू आर मेकिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। सो आप इस तरीके से देख रहे हो। तो इसमें दिया हुआ है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से जब आप देख रहे हो टॉप और बॉटम को, यू आर मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो मीन्स ये मेरा हॉरिजॉन्टल है विच इज़ पैरेलल टू द ग्राउंड। इससे आप 30 डिग्री मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। जब 30 बनाओगे तो क्या देखोगे? टॉप। एंड व्हेन यू आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थोड़ा और झुकानी पड़ेगी आँख, तो आप उसका बॉटम देख रहे हो। किसका? इस छोटी वाली बिल्डिंग। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मीनार या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो मेरे को इस बिल्डिंग की हाइट पता लगानी है। तो हमने इनके सब नाम दे दिए, ए बी सी डी पी डी क्यू सी, राइट। हमको पता क्या लगाना है? पी सी मीन्स ये हाइट पता लगानी है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग मीन्स ए सी या बी डी दोनों पैरेलल हैं, ये डिस्टेंस हमें पता लगाना है। तो अब ये देखो, ये दो लाइन पैरेलल है हॉरिजॉन्टल, तो ये इसके पैरेलल है। दैट मीन्स ये लाइन यदि पैरेलल है इसके और ये लाइन पैरेलल और ये क्या इंटरसेक्ट कर रही है, तो मीन्स ट्रांसवर्स लाइन हुई। तो 30 डिग्री तो ये 30 होगा। एंड एग्जैक्टली सेम वे में पी क्यू और ए सी पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन है मीन्स कौन सी? पी ए। तो एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब वेरी गुड। अब इसमें ध्यान से देखो, ये 8 मीटर है तो ये इसके पैरेलल है। दैट मीन्स डी सी इज इक्वल टू 8 मीटर हम बोल सकते हैं। अब पी डी, या मैं तो बिल्डिंग की हाइट मान लूँ या पी डी, किसी एक को आप मान सकते हो। तो हम सोल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे। वी विल से सपोज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच मीटर, कि पी सी जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। यदि ये एच है तो ये बाकी कितना बचा? 8 माइनस कर देंगे तो एच माइनस 8, एच माइनस 8 ये हो गया पी डी। ये सब कुछ मीटर्स में है, यूनिट इज़ मीटर्स। आप यहाँ मीटर लिखो नहीं लिखो, पर अब बेटर है ऑलवेज लिखना, इज ऑलवेज प्रेफर्ड। वेरी गुड। नाउ एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज से x मीटर। ए सी यदि मैं x बोलता हूँ तो ये बी डी पैरेलल है, तो आई कैन आल्सो से कि ये भी x मीटर होगा। अब देखो हमारे इसमें बेसिकली दो ट्राइंगल्स बन गए और हमारे पास इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्राइंगल दो कौन से बन रहे हैं? एक ये वाला बी पी डी, एक दूसरा कौन सा बन रहा है? पी ए सी। तो दो ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मालूम है। एक हर ट्राइंगल के अंदर एक साइड दी हुई है, एक हाइट दी हुई है, बेस दिया, परपेंडिकुलर दिया। तो हम tan थीटा का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। लेट्स डू दिट। सो फ्रॉम द ट्राइंगल ए पी सी एंड बी पी डी मीन्स दोनों ट्राइंगल्स में, पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, बड़े वाले की। इस ट्राइंगल में देखेंगे ये 45 डिग्री है, ये हाइट हमें मानी है कितनी है? h, और ये x। तो वी कैन से tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए सी। और पी सी हमने माना ही था h, ये इसको x, तो ये h अपॉन x। तो इससे क्या निकल गया? x और s दोनों क्या है? बराबर है पहले से। देन सेकेंड ट्राइंगल, हमारा सेकेंड ट्राइंगल ये छोटे वाला ट्राइंगल हुआ। इसमें से क्या होगा? tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो राइट इट डाउन, tan 30 इज इक्वल टू पी डी अपॉन बी डी। पी डी हमने माना ही था h माइनस 8, क्योंकि ये यदि टोटल h है तो h माइनस 8 है, अपॉन x। और 30 की डिग्री का होती है 1/√3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू निकालो। और ये या दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू h कर दो। तो लेट्स सॉल्व इट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट इज, ऐसे करेंगे और h की वैल्यू आ गई दिस, और सॉल्व किया तो h की वैल्यू होगी 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। नॉर्मली हम क्या है ना, √3 माइनस 1 नीचे नहीं लिखते हैं, तो इसको हमेशा ऑपोजिट साइन से मीन्स √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो हमारे को स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं इजीली। तो उससे हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या हो गया? 4√3 प्लस 1। और ये क्या है? मीटर्स में है, तो राइट इट डाउन मीटर्स। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपने इजीली निकाल ली। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग जितनी निकली, और आपने यहाँ पहली इक्वेशन से कहना है h इज इक्वल टू x, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइट भी और डिस्टेंस भी दोनों 4√3 प्लस 1 m बराबर हैं।
इक्वल है। क्लियर?